पहले का समय में जो ये था कि गुंडा थे ना, मुंह पर गमछा बांध कर आते थे। आज के समय में जो गुंडा है ना, वर्दी पहन कर आते हैं। और ये अत्यंत निंदनीय और विचारणीय प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बचा है कि नहीं बचा है। आए दिनों दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। शेखर राजा आजाद रावण अगर पहुंच पा रहे हैं समय पर, और हम देख रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, पसीना धूप में एकदम तरबदर है पसीना से, और वहां पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम मिलेंगे परिवार से। मायावती जी, आपको रोड पर आना पड़ेगा, और दलित का जब हत्या होता है, जब उत्पीड़न होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको अभी तक ट्वीट नहीं आया है महाराज। आकाश नाम रख लेने से वो आकाश पर नहीं पहुंच जाएगा। उनका विचार जो है अभी घर का, कहते हैं कि मतलब घर का जो ये संभाल रहे हैं, सत्ता संभाल रहे हैं। तो शेखर आजाद के अंदर ये सहन शक्ति है, जब पूछा जाता है तो कहता है कि मेरा छोटा भाई है। वो भी कह सकता है, उसका बात अगर एक बार कह देगा तो पूरा देश के कोना कोना तक पहुंच जाएगा। विरासत का जो राजनीति मिला है, तुम समझ रहे हो कि नहीं हम बहुत बड़ा लीडर बन गए हैं, मायावती मेरे सर पर हाथ रख दिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलक में दो पक्षों में अंबेडकर पार्क में विवाद होता है, और विवाद कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाता है कि 17 साल के मासूम, जिसका नाम सुमेश था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साइन बोर्ड लगाने के वजह से पुलिस जो है उस सुमेश, जो दलित लड़का था, 10वीं क्लास का छात्र था, उस पर गोली दागती और मौके पर सुमेश इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर जो लीडर्स हैं वो ढांढस बांधते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट भी करते हैं और जाके पीड़ित परिवार से मिलते भी हैं। और ये पूरा देश में इस माहौल को लेकर, इस मसले को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी मची हुई है। इस मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए काफ़ी तेज़ तरार प्रवक्ता हैं और छात्र नेता भी हैं। पृथ्वी जी, पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामपुर में 17 साल के सुमेश की हत्या हुई है, वो भी पुलिस प्रशासन गोली मारी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिनों घटना देखने को मिल रहा है, और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी की अगर हत्या कर दी जाती है, ये अत्यंत निंदनीय और विचारणीय प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बचा है कि नहीं बचा है। आए दिनों दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और आप कह रहे हैं राम राज आ रहा है, आप राम राज ला रहे हैं। और राम राज में किसके लिए राम राज आ रहा है? जब पुलिस का निशाना कोई आम दलित का जब लड़का होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उस राम राज में हम जी रहे हैं, जहाँ पर एक मासूम निशाना बनता है पुलिस का, और जिसको जिम्मा मिला होता है कानून व्यवस्था संभालने का। और उनकी मांग क्या थी? मांग भी कुछ नहीं था, सरकारी जमीन था। सरकारी जमीन पर एक बाबा साहब का प्रतिमा लगाते हैं, पोस्टर के रूप में वो था, और उससे उनको इतनी आपत्ति हो जाती है जो विरोध करने वाले लोग थे। और प्रशासन को देखिए, प्रशासन को मैटर सॉल्व करना चाहिए था, कहना चाहिए था ये देश का संविधान का निर्माता व्यक्ति है, इसका एक प्रतिमा लग जाएगा, तुमको क्या आपत्ति हो जाएगा। लेकिन वो जो पुलिस है उस विरोधी लोगों का साथ देती है, और बाबा साहब जो इस देश का कानून मंत्री रह चुके हैं और देश का संविधान लिखे हैं, उसी संविधान के उल्लंघन करके मासूम को निशाना बनाया गया और गोली मार दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि गोली मारने के बाद जो है तमाम ग्रामीण जो कह रहे थे कि इसका शव दाह संस्कार हम लोग करेंगे, लेकिन पुलिस जो है जिस तरीके से हाथरस में की थी, बेटी को ले जाकर बिना परिवार के मर्जी के बगैर ले जाकर जलाती थी, उसी तरीके से सुमेश को जलाया जाता है, ये कहाँ तक सही है? पहले तो गोली मारती है और परिवार से बिना पूछे हुए दाह संस्कार करती है पुलिस। पहले का समय में जो ये था कि गुंडा थे ना, मुंह पर गमछा बांध कर आते थे। आज के समय में जो गुंडा है ना, वर्दी पहन कर आते हैं, और आप पहचान नहीं पाएंगे कौन गुंडा है कौन गुंडा नहीं है, क्योंकि जो पुलिस का वर्दी जो पहन कर आएगा ना, वो सबसे बड़ा गुंडा है। आपको लगे पुलिस वाला गुंडा है? पुलिस वाला गुंडा है, और वर्दी पहन कर गुंडागर्दी कर रहा है, उसके हाथ में बंदूक है। सबसे बड़ा खतरनाक बात तो ये है कि उसको जिसको मन करता है बंदूक निकालता है और गोली मार देता है, और कहता है कि हम पुलिस का कानून का रखवाला है, हम पुलिस है, और आम लोगों के बीच में कहता है कि हम ही है कानून का रखवाला। और जिस तरह से शव को छीना जाता है, आप बताइए, मरने के बाद जीते तुम किसी बच्चे को जीने नहीं देते हो, और मरने के बाद उसका शव छीनकर तुम जला देता है। तुम आदमी है कि नहीं है? तुम्हारे अंदर मानवता ना बचा है कि नहीं बचा है? पृथ्वी जी, बुलडोजर बाबा से जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर? वही तो सवाल है। सवाल इसलिए है कि जब कोई मुस्लिम होता है, कोई दलित होता है, अगर उसके घर से किसी एक बच्चे से अगर अपराध गलती से भी हो जाता है, तो कागज छाना जाता है कि अवैध है कि नहीं है। अवैध नहीं भी होता है तो जाकर बुलडोजर चला दिया जाता है, और आप कानून में जाकर केस करिए कि मेरा घर अवैध नहीं था, मेरा घर ठीक था। जब तक कानून का फैसला आएगा तब तक घर आपका गिर चुका होगा। तो सवाल ऐसा इसलिए ये बनता है कि उनके घर पर बुलडोजर चले। अब बुलडोजर का छोड़ ही दीजिए, हम कहते हैं कि उसे अविलंब फांसी की सजा होना चाहिए। आप मैसेज दीजिए कि अगर किसी दलित को गोली तुम मार दोगे, अगर बिना
कानून का रखवाला बनकर कानून का रखवाला हो तो तुमको फांसी तुरंत दिया जाएगा। मोदी जी क्या कह रहे थे? मोदी जी कह रहे थे कि दलितों को मत मारिए, हमको मार दीजिए। अरे भाई तुमको मारना था तो उसको मारना था, तुम दलितों को काहे मार रहे हो? सवाल इसलिए है कि तुम मोदी जी का बात नहीं मान रहे हो, तुम बंदूक लेकर घूम रहे हो, जिसको मन कर निशाना बना ले रहे हो। और बुलडोजर राज जब तुम्हारे अंदर उत्तर प्रदेश में बन गया है तो ऐसे लोग बुलडोजर भी चले और फांसी की सजा तुरंत हो। और आप देख रहे हैं कि जो वीडियो बच्चे बना रहे हैं छिप कर, किस दहशत में वो लोग हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं उनका निशाना अगला हम ना हो जाएं। तो ऐसे लोगों पर तुरंत फांसी की सजा होना चाहिए, मैसेज दीजिए देश के अंदर। पृथ्वी जी, सवाल है मेरा कि तमाम लोग जो है देश में जो लीडर्स हैं दलितों का हितैषी बतलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सुमेश की हत्या हुई है, कोई दलित लीडर्स नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही पहुंचे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? तमाम नेता कहाँ चले गए? राजनीतिक रोटी सेकना ही इन लोगों को, और कहते हैं कि दलितों के मसीहा हम ही हैं। बहुत सारे ऐसे दलित के नेता मिलेंगे, कहीं बिहार का बात करिए, उत्तर प्रदेश का पूरा भारत का बात करिए, बहुत सारे दलित नेता मिलेंगे, कहेंगे दलितों के मसीहा हम ही हैं, हम ही दलित को भला कर सकते हैं। लेकिन जब मौके पर जब जरूरत पड़ेगा दलित को, जब किसी दलित को हत्या की जाएगी, जब दलित को प्रताड़ना किया जाएगा, जब घोड़े पर बैठने को लेकर दलित को मारा जाएगा, सबके मुंह में दही जम जाता है और कहते हैं कि नहीं, दलित का मसीहा बनकर घर में भी दुख जाते हैं। और मौके पर जो पहुंच जाएगा वही असली वीर है, वही असली योद्धा है, वही असली हितैषी है, दलित हितैषी। चंद्रशेखर आजाद रावण अगर पहुंच पा रहे हैं समय पर, और हम देख रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, पसीना धूप में एकदम तरबतर है पसीना से, और वहां पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम मिलेंगे परिवार से और उनको कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुमको डरने का अब जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा यहाँ तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो ऐसे ही नेता, ऐसे ही लोगों को हमें जरूरत है। एक और लोग सवाल सोशल मीडिया पर काफी पूछ रहे हैं कि बहन चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर गए, आखिर फिर बहन कुमारी मायावती को कौन रोक रहा है? आकाश आनंद को कौन वहां पर जाने से रोक रहा है? मायावती जी अपने पिछले कार्यकाल के दौरान जो काम की थी, उनका काम का तारीफ हर कोई करता है, लेकिन आज के दौर में अगर मायावती, अगर आप नहीं खड़ी होंगी दलित समाज के साथ और दलित समाज के विचारों के साथ और दलित समाज की लड़ाइयों के साथ, तो बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चल गए। आप मतलब ये मत समझिए कि आप पिछला कार्य का मूल्यांकन करके आपको आज उस स्थिति में हम समझ पाएंगे। आज का युवा आपको उस तरह से तभी समझ पाएगा जब उस तरह से काम आपको दिखेगा। युवा आज चंद्रशेखर आजाद के साथ जा इसलिए पा रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का काम दिख रहा है और लोगों के साथ घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अगर आप किसी सिंहासन पर बैठकर समझेंगे कि हम यहाँ का राजा है और मालिकाना हक मेरा ही चलेगा, आप पहले का हम ये काम कर दिए, उसी काम को गिना गिना कर हम कहेंगे कि आज भी हम ही हितैषी बने हुए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मायावती जी, आपको रोड पर आना पड़ेगा और दलित का जब हत्या होता है, जब उत्पीड़न होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको अभी तक ट्वीट नहीं आया है महाराज, आप कहती हैं कि हम दलितों का मसीहा है, ये है वो है, आपका एक ट्वीट तक नहीं आता है, मीडिया में बयान तक नहीं आता है। एक मरा है, मृत्यु हुई है, जो जितेंद्र मिश्र है, उन पर ट्वीट आया उनका, लेकिन तो वहीं देखिए प्राथमिकताएं तय होती है ना, कि आपको लगा कि नहीं उस मतलब व्यक्ति का हमको ये ट्वीट करना चाहिए, आपने ट्वीट कर दिया और पूरा दलित समाज उत्पीड़न हुआ है, पूरा दलित समाज के अंदर आक्रोश है, आप एक शब्द नहीं कह पा रही हैं और आप कहेंगे कि हम दलितों का मसीहा हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। जो उत्तराधिकारी बने हैं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी कुछ देर पहले कहे थे कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं जानता। तो क्या लग रहा है कि आकाश आनंद जिस तरीके से बोले हैं, वाकई में आकाश आनंद की तुलना अगर करें चंद्रशेखर आजाद से, तो क्या छोटा मोटा नेता है लग रहा है आपको चंद्रशेखर आजाद? आकाश नाम रख लेने से वो आकाश पर नहीं पहुंच जाएगा। उनका विचार जो है अभी घर का, कहते हैं कि मतलब घर का जो ये संभाल रहे हैं, सत्ता संभाल रहे हैं, अपना क्वालिटी की वजह से तो नहीं ना आए हैं, सत्ता में नहीं आए हैं। और चंद्रशेखर आजाद के अंदर ये सहन शक्ति है, जब पूछा जाता है तो कहता है कि मेरा छोटा भाई है। वो भी कह सकता है, उसका बात अगर एक बार कह देगा तो पूरा देश के कोना कोना तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा बात नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम्हारे को कहता है कि मेरा छोटा भाई है, तो उस अंदर के उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप है। वो जानता है कि नहीं, अपना ही समाज है और थोड़ा सा ऊंच नीच होगा तो लेकर चलना है। और तुमको विरासत का जो राजनीति मिला है, तुम समझ रहे हो कि नहीं हम बहुत बड़ा लीडर बन गए हैं, मायावती मेरे सर पर हाथ रख दिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। और आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर समाज का लड़ाई लड़ रहा है तो उसका उतना ही सम्मान होना चाहिए। अगर आकाश आनंद का समाज की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, आप राजनीति को आपको विरासत में मिला है और आपको अभी तक अभी इस घटना को लेकर आप एक ट्वीट नहीं किए, एक बात नहीं बोले हैं, तो हम नहीं मानते हैं कि आप राजनीतिक सत्ता लेकर और हमको सामाजिक न्याय दे देंगे। नहीं, जो ये जो एंटी चंद्रशेखर आजाद हैं जो विरोधी हैं, खासकर बसपा के जो समर्थक हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है चंद्रशेखर भाजपा और कांग्रेस के द्वारा पाले हुए व्यक्ति हैं। ये क्या कहेंगे इस पर? जानते हैं, जब किसी को हम मिटा नहीं पाते हैं ना, तो उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल लोग कर रहे हैं कि आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद को मीडिया बार बार हाईलाइट करता है? मीडिया क्यों हाईलाइट? मीडिया मजबूर हो गया है महाराज। जब एक व्यक्ति यहाँ से निकलकर 50 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जब यात्रा करेगा तो उस रास्ते में मीडिया नहीं पड़ेगा।
जब आप बड़ा जब प्रण ले लेते हैं तो बड़ा बड़ा प्रण प्रण के आगे बहुत लोगों को झुकना पड़ता है। मीडिया मजबूर है, जब यहाँ से लेकर जब हम बैठे हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक रास्ता जब जाम हो जाएगा तो मीडिया विचार करेगा ना रास्ता कहाँ जाम हो रहा है। आकाश आनंद और मायावती को इतने खबर क्यों नहीं दिखाता है मीडिया? मीडिया अरे आप काम करेंगे तब ना दिखाएगा, आप काम ही नहीं करते हैं, बैठ जाएंगे घर के अंदर मीडिया घुस जाएगा आपका। आप काम नहीं करते हैं, काम करिए मीडिया दिखाएगा। मीडिया का एक ट्वीट अगर कर देती है मायावती जी तो ट्वीट का स्क्रीन चलता है, टीवी पर चलता है टेलीकास्ट, मायावती ने ट्वीट किया। अरे आप ट्वीट नहीं करते हैं तो कहाँ चलेगा मीडिया में? कुछ बोलिए, कुछ करिए। आप सोचेंगे नहीं कि आपको कुछ करिए, घर के अंदर मीडिया घुस जाए और कह देंगे ब्रश कर रही है, ये कर रही है, खाना खा रही है, और खबर दिखाएगा मीडिया। ऐसा नहीं होता है। ये बात स्वीकार करने वाली है कि मीडिया का खबर दबाना चाहता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता है कि मीडिया को मजबूर कर देता है कि तुम मेरा खबर दिखाओगे और नहीं दिखाओगे तो गोदी मीडिया कहलाओगे, या फिर टीआरपी नहीं मिलेगा। टीआरपी भी नहीं मिलेगा। और इतना जिसका जनाधार हो, जिसका जन समर्थन हो कि उसके साथ लाखों लाख भीड़ चलने के लिए तैयार है, उसके काफिला में 500,000 गाड़ियां जब चलती हैं तो मीडिया मजबूर हो जाता है। कौन जा रहा है भाई, यहाँ से कौन गुजर रहा है, कितना रास्ते में जाम लगा हुआ है, तो सोचने पर लोग विवश हो जाता है। और जब लोग उनके हुजूम में जब लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, तो जानता है मीडिया कि नहीं वो लोग समर्थक हैं, उसका खबर दिखाएंगे तो एक ही बार में 2 लाख 5 लाख व्यू हमको मिल जाएगा। ये तो है ना। सही बात कर रहे हैं। तो देखिए ये पृथ्वीराज जी थे और पूरे रामपुर प्रकरण में जिस तरीके से अंबेडकर पार्क को लेकर विवाद पूरे देश भर में जो है माहौल काफ़ी कंट्रोवर्सी का ले लिया है और तमाम जो है इस पर सियासी हलचलें भी जो है शुरू हो चुकी है। इस पर इन्होंने बेबाकी से अपना राय दिया, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंद बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।